तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं तुलस्यां सकला देवा श्रेयांसी वर मस्तके। अर्थात माँ तुलसी जी का महात्म्य, या अगर हम एक औषधि के स्वरूप में बोले कि तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, या तुलसी का पौधा या तुलसी जी के पेड़ या वृंदा का वन आदि तुलसी से जुड़े हुए, तुलसी जी से जुड़े हुए जो भी नियम आदि है, सारी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों वेदों में एक सरलीकरण से, सकलीकरण से संकलन मैंने किया हुआ है। जो तुलसी माता के पौधे से जुड़े हुए जो नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो अति आवश्यक है, उस पर आज मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाना है और मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में कथन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने स्वयं भी अनुभवित की है, खास करके हमारे देश में तो है लेकिन विदेशों में अधिक रूप से है, कि जैसे मान लीजिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आदि है तो उसमें तुलसी जी का पत्ता चाहिए ही चाहिए। बहुत लोग समझदार होते हैं जो समझ जाते हैं कि देश काल अनुसार अगर हमें ये तुलसी जी के पत्ते नहीं प्राप्त हुए तो ठीक है, देश काल अनुसार है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मन में मतलब एक रोष रखते हैं, एक संदेह रखते हैं कि क्या अभी मेरी ये व्रत कथा, अभी मेरी ये पूजा पूर्ण होगी या नहीं होगी। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखा है, चाहे किसी भी भगवान को भोग लगाए, माता रानी को लगाए, राम को लगाए, कृष्ण को लगाए, शिव जी को लगाए, किसी भी भगवान को भोग लगाए, एनी हाउ इसमें किसी भी प्रकार से तुलसी का पत्ता डाल ही देंगे। लेकिन उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए शास्त्रों के नियम क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को समझने की अति आवश्यकता है। तो तुलसी जी के विषय में आज जो भी सारे, शायद हो सकता है कि आपके भी मन में बहुत सारे कुछ प्रश्न होंगे जिसका समाधान शायद आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि तुलसीम हेमरूपाम च रत्नरूपाम च मंजरीम, तुलसीम हेमरूपाम च अर्थात तुलसी जी का एक एक पत्ता, स्वयं तुलसी जी हेमरूपा सुवर्ण स्वरूप है, सोने के समान है। रत्न रूपाम च मंजरीम, उनकी जो मंजरिया है ना वो रत्न हीरे के समान अमूल्य है। अब आप खुद सोचिए, समझिए, क्या हम सोने और हीरो को या उससे भी अमूल्य जो हमें भगवान ने दिया है उसको हम व्यय करेंगे किसी भी प्रकार से, या उसका व्यय होने देंगे? नहीं होने देंगे, उसको हम संभाल के रखेंगे। क्या हम सोने का कभी व्यय करते हैं, मतलब ऐसे वैसे ही बिना उसका ध्यान रखे रखेंगे, उसको व्यय करेंगे? नहीं करेंगे। हीरो का व्यय करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये साक्षात पृथ्वी पर का सोना और साक्षात पृथ्वी पर के हीरे है, उसको संभाल के रखने की आवश्यकता है। ना कि हमें अगर मिल रहे हैं भगवान की कृपा से तो हम उसको व्ययित करें, किसी भी प्रकार के वेस्ट करें, किसी भी प्रकार से, ये गलती कभी ना कीजिए। तो शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, व्रतोद्यापन आदि ग्रंथों में इसका भरपूर महत्व लिखा हुआ है। पुंडरीक कृत तुलसी जी स्तोत्र में है, नारद मुनि कृत तुलसी स्तोत्र में है, स्वयं नारायण भी इसके विषय में बहुत कुछ कहा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें और भी एक चीज़ लिखी है कि लक्ष्मी प्रिय सखी देवी, लक्ष्मी प्रिय सखी देवी, तो ये आप सोचिए। उसके बाद है तुलसी बुर महालक्ष्मी ही, पृथ्वी पर की साक्षात लक्ष्मी भी तुलसी जी है, साक्षात लक्ष्मी जी है, इसीलिए तो हम पानी आदि चढ़ाते हैं। तो एक सबसे पहला तात्पर्य मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुलसी जी के पौधे को या तुलसी जी के वृक्ष को या तुलसी जी के एक एक पत्ते को भी कभी भी वेस्ट या व्यय इसका नहीं करना चाहिए। दूसरी बहुत सारी ऐसी आवश्यक चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना है। एक, जैसे तुलसी जी के पत्ते को अगर काटना है पूजा में, सत्यनारायण व्रत कथा में या भगवान को भोग लगाने के समय, तो नाखूनों से कभी भी मत काटिए, उसको ऐसे लीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए, नाखूनों से काट के नहीं, लेकिन उसको ऐसे लेकर फिर प्यार से उनका आवाहन कीजिए, या उसके पत्ते को तोड़ सकते हो। उसमें भी नियम है कि मानिए आपके वहाँ कल सत्यनारायण व्रत कथा है, आप करने वाले हैं, तो अगले दिन तुलसी मैया को आप आमंत्रित कीजिए कि कल हमारे वहाँ हम आपको आवाहित करने वाले हैं या आवाहित कर रहे हैं, या भगवान का जो प्रसाद है उनमें हम
शास्त्रों के कथन के अनुसार भोग में आपको समर्पित करने वाले हैं, तो हे मैया तुलसी जी आप हमारे वहाँ आमंत्रित होइएगा, आइएगा। फिर ऐसे आज्ञा लेके फिर तुलसी के पत्तों को काटा जाता है या उसे तोड़ा जाता है। तो ये कभी भी गलती मत कीजिए कि नाखूनों से, जूते पहन के कभी भी ऐसे वैसे मतलब अवस्था में तुलसी के पत्तों को ना स्पर्श करना चाहिए, ना ही काटना चाहिए। दूसरा, सूर्य अस्त हो जाए उसके पश्चात कभी भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा, जैसे अगर आपके वहाँ ठाकुर जी है, आप प्रतिदिन भोग लगाते हो केवल ठाकुर जी को, ध्यान से सुनिएगा, तो यस आप तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी भी तिथि आदि है, वो भी मैं आज आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात कि जैसे अष्टमी तिथि है, नवमी तिथि है, शुक्रवार है, मंगलवार है, रविवार है, त्योहारों के दिन है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी तिथि है, द्वादशी तिथि है, ऐसी तिथियों में और ऐसे अवसरों पर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न ये भी होगा कि अगर पत्ता ही नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूर्य चंद्र ग्रहण में, रवि पुष्यामृत योग या गुरु पुष्यामृत योग आदि में भी कभी भी तुलसी पत्ते को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ना कभी तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को जैसे मैंने कहा पृथ्वी पर की लक्ष्मी साक्षात मानी गई है, और उसी प्रकार से तुलसी जी को माँ राधा रानी, देवी राधा रानी का भी स्वरूप माना गया है। जैसे हाँ, औषधि रूप में अगर तुलसी पत्तों को आप चबाते हो, ध्यान से सुनिएगा, औषधि के रूप में अगर आप चबाते हो, किसी चिकित्सक ने या आयुर्वेदाचार्य ने आपको बोला हो तो ठीक है, अन्यथा शास्त्रों के अनुसार ऐसा है कि तुलसी जी को दांतों से कभी चबाना नहीं चाहिए, अन्यथा उससे दोष लगता है। उसके बाद जैसे तुलसी का पौधा देश काल के अनुसार अगर आपको घर में रखना पड़े तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अर्थात घर के ईशान कोने में तुलसी का पौधा रखना चाहिए, जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर में एक सुख शांति समृद्धि का वातावरण रहता है। जैसे अभी एक चीज़ मैंने बताई कि तुलसी के पत्तों को अगर कोई दांतों से चबाता है तो दोष लगता है, लेकिन कोई मनुष्य अगर तुलसी जी के पत्तों का प्रातः काल नित्य 5 से 11 पत्तों का सेवन, अब सेवन करना मतलब उसको सेववा योग्य, अर्थात बिना चबाए मुंह में रखकर, या अगर मैं आजकल तो सब सुविधाएं उपलब्ध है तो ये भी कह सकता हूँ कि तुलसी जी का रस है या तुलसी जी का जो पाउडर आता है, मिक्स ड्राई पाउडर मिलता है, उसको भी आप चाहो तो 1 चम्मच प्रातःकाल खाली पेट ले सकते हो। इससे आध्यात्मिक दृष्टि से तो शरीर को लाभ ही होता है और आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत लाभ होता है। और एक प्रकार से हमारे पुराणों के अनुसार अगर हम कहते हैं तो लिखा है कि चांद्रायण आदि व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो होता है तुलसी जी के पत्तों का सेवन करने से। तो आध्यात्मिक भी महत्व है, आयुर्वेद में भी महत्व है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा अमूल्य महत्व है। उसी प्रकार से जो मनुष्य स्नान करते समय पानी में अगर तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करता है तो उसने सभी तीर्थों में स्नान किया है, इतना फल प्राप्त होता है, और सभी यज्ञ कर लिए हैं उतना महान और अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा कि भगवान नारायण या खास करके भगवान ठाकुर जी का जो भोग है वो बिना तुलसी जी के अधूरा माना जाता है। तो शास्त्र के नियमों को आधारित रख के, संदर्भित करके ठाकुर जी का जब आप भोग लगाते हो तब उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। उसके अनुसार अगर जिसके घर में शालिग्राम भगवान है, ध्यान से सुनिए, जिसके घर में शालिग्राम भगवान है उनको अवश्य तुलसी का पत्ता शालिग्राम भगवान के ऊपर अर्पित करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, वो कभी भी तुलसी पत्ता तोड़ सकता है। फिर भी अगर कोई मन में संदेह है कि हमें नहीं तोड़ना है तो क्या करें, उसका समाधान मैं आगे आपको सुनाने वाला हूँ। कार्तिक माह में विशेष रूप से माता रानी तुलसी की पूजा का, उपासना का आदि का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में निर्देश किया गया है। और कार्तिक माह में हम तुलसी विवाह आदि भी करते हैं, सबको पता ही है। तो कार्तिक माह में अगर विशेष रूप से तुलसी मैया का सेवन किया जाए उपासना से, साधना से, मंत्र जाप आदि से, तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है। फिर जैसे द्वादश्याम मम सन्निधौ,
तुलसी सन्निधौ तथा विष्णु सहस्र में महात्म्य में भगवान स्वयं ने कहा है कि द्वादशी तिथि को तुलसी जी के सामने बैठकर कोई मेरे इन 1000 नामों का वर्णन करता है या सुनता है या पाठ करता है, उसके लिए तो कुछ भी जीवन में असाध्य नहीं रहता। तो द्वादशी तिथि में तुलसी मैया के सामने बैठकर अवश्य श्री विष्णु सहस्र का पाठ करना चाहिए। उससे सुख, शांति, समृद्धि, पितृदोष निवारण, नवग्रह दोष आदि निवारण, ये सारी चीज़ों में शांति मिलती है और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का वचन है श्री विष्णु सहस्त्र नाम महात्म्य में। अब बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अगर संभव है तो तुलसी जी का जो पौधा है वो सदैव आंगन में लगाए। अगर संभव है, ये तो पहले के समय के अनुसार है। आंगन में लगाने का सिर्फ यही एक कारण है कि उसके आसपास की जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव रहती है। तो हमारे घर में कोई बाहर से आने वाले कोई ऐसी शक्तियाँ है या कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे विचार वाले, तो उससे तुलसी मैया हमारी रक्षा करते हैं। या फिर वहाँ से गुजरने वाले भी जो लोग हैं, वहाँ आसपास से चलने फिरने वाले, उनको भी मन में एक सकारात्मकता प्राप्त होती है, एक सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इन शॉर्ट में कहूँ तो तुलसी जी को अगर आपके घर के आंगन में जगह है तो आंगन में रखना चाहिए। अगर आंगन में नहीं है जगह तो घर के ईशान कोने में अवश्य रखना चाहिए। वो भी जगह नहीं है तो दक्षिण दिशा को छोड़ के तुलसी माता के पौधे को अवश्य पवित्र जगह पर, जहाँ उनको पूर्ण रूप से एक उजाला मिल सके, सूर्य की ऊर्जा आदि मिल सके, प्राप्त हो सके, ऐसी जगह पर घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। रोज स्नान आदि करके, देश काल के अनुसार मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे देश में अधिक धूप रहती है तो तुलसी मैया को थोड़ा पानी अधिक आप अर्पण कीजिए उनकी साइज़ के अनुसार। अर्थात अगर छोटा पौधा है तो कम पानी दीजिए, बड़ा पौधा हो गया है तो अधिक पानी दीजिए। तो प्रातःकाल स्नान आदि करके तुलसी जी के पौधे को आप अवश्य जल अर्पित कीजिए और फिर जितनी हो सके कम से कम एक प्रदक्षिणा अवश्य कीजिए। तुलसी जी की परिक्रमा एक बार तो अवश्य कीजिए ही कीजिए। दूसरी बात, जैसे प्रातःकाल और सायंकाल तुलसी जी के पौधे के आगे दीप प्रज्वलित करना, मदबुल्य दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और दीप ऐसे प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि ये भी मैंने गौर किया है, बहुत लोग जो है तुलसी जी के जैसे पत्ते थोड़े नीचे होते हैं तो तुलसी जी की शाखाएं जब बढ़ जाती है तो बहुत लोग ऐसी जगह पर दिया रखते हैं तुलसी के पौधे के अंदर कि जहाँ पत्ते जलते हैं। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, अन्यथा इससे भी दोष लगता है। इसके बाद अगर कहे तो भगवान गणेश को, माँ दुर्गा को, भगवान शिव को कभी भी तुलसी पत्ता अर्पित न करें। अब इसमें यह भी नियम आता है कि जब आप भगवान गणेश को भोग लगाएंगे, अर्थात लड्डू आदि का भोग लगाते हैं, भगवान शिव को भोग लगाते हैं, माता रानी को नवरात्रि में भोग लगाते हैं, तो सब लोग बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, मतलब हर एक प्रसाद में, हर एक भोग में तुलसी का पत्ता डाल देंगे। ये चीज़ सही नहीं है, इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। तो ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप, या खास करके अगर मैं कहूँ कि ठाकुर जी को और शालिग्राम जी भगवान को अवश्य तुलसी अर्पित करनी चाहिए। उसमें कोई नियम का प्रावधान नहीं शास्त्रों में निर्देश है। उसी प्रकार से तुलसी के पत्तियों को तोड़ना है तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर शाम को आपको प्रयोग करना है तो सुबह आज्ञा लेकर आप अवश्य तुलसी पत्तों को तोड़ दीजिए। फिर आप जब भी व्रत कथा आदि करते हैं उस समय पर आप भगवान के लिए पूजा के समय आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि बिना ज़रूरत के ऐसे वैसे ही तुलसी पत्तों को कभी भी किसी भी अन्य समय में मत तोड़िए जब तक आपको आवश्यकता ना हो। उसके बाद अगर कहे कि गंदे हाथों से बाहर जाके कहीं इधर उधर स्पर्श किया हुआ है तो घर में सीधे आके ही तुलसी पौधे को या पत्ते को स्पर्श करना, ये भी दोष देगा। जूते पहने हुए हैं फिर तुलसी जी को तोड़ना या स्पर्श करना, ये भी दोष देता है। तो पवित्रता का अवश्य ही आप ध्यान रखिएगा। और अगर तुलसी पत्ते किसी संयोगवश, कारणवश तोड़ने भी पड़ते हैं तो प्रणाम करके नमस्कार कीजिए कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। आदि व्याधि अर्थात सभी प्रकार के दुखों को हरने वाली है, सौभाग्य वर्धिनी अर्थात सौभाग्य को बढ़ाने वाली है, नित्य संकटों से मुक्त करने वाली है। हे तुलसी देवी मैया नमोस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इसी प्रकार से आज्ञा लेकर फिर तुलसी जी के पत्तों को आप तोड़ सकते हैं। जैसे लिखा है ना कि तुलसी वृक्ष न जानिए,
गाये न जानिए ढोर, अर्थात पहली पंक्ति की बात करें क्योंकि तुलसी जी के विषय में वीडियो है, तो तुलसी वृक्ष न जानिए, ये सिर्फ वृक्ष नहीं है, ये पृथ्वी ऊपर की साक्षात महालक्ष्मी है, ये पृथ्वी ऊपर का सोना है, उनकी मंजरियाँ हीरे है, उनको अवश्य ऐसे संभाल के रखिए जैसे हम अपने घर में सोने के गहनों को संभाल के रखते हैं और गहरे में जड़ित हीरो को संभाल के रखते हैं। ये भी साक्षात्कार है भगवान का साक्षात पृथ्वी के ऊपर। अब बहुत सारी चीज़ें या कुछ चीज़ें जिसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें अवश्य बोलूँगा। शुरुआत में कहा था कि जैसे मान लीजिए देश काल के अनुसार, ये मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ इसलिए आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि विदेशों में जब मैं कथा आदि करता हूँ, सत्यनारायण व्रत कथा आदि है या कुछ और मतलब भगवान की पूजा है, तो उनमें मैंने बहुत बार सबको समझाया है, बहुत बार सबको बोला है कि अगर ठीक है तुलसी पत्ता नहीं मिला है आप चिंता मत कीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा देश काल अनुसार, क्योंकि विदेशों में तुलसी का पौधा एक तो जल्दी मिलता नहीं है, दूसरी बात हर एक के घर में तुलसी मैया प्रकटित होती नहीं है देश काल और वातावरण की वजह से। तो कुछ कुछ जगह पर देखा है कि थोड़े बहुत तुलसी जी मतलब थोड़े से एक गमले में थोड़े से बड़े हुए, घर में पूजा रखी और अभी तो 2-5 पत्तियां अभी जस्ट उगी है, उसको भी तोड़ देंगे, पूजा में फिर यूज़ कर लेंगे और फिर वही लोग 1 महीने बाद बोलेंगे कि हमारे वहाँ तो तुलसी का पौधा होता ही नहीं है, कहाँ से होगा, आप बढ़ने तो देते नहीं है तो फिर कहाँ से होगा। तो इससे अच्छा है आप एक चीज़ ये करें, जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, जब आप सत्यनारायण की व्रत कथा करते हो या करवाते हो, तो भगवान के स्थापन के बाजू में पूरा जो गमला है तुलसी जी का वो रख दीजिए। तुलसी जी श्रवण भी करेगी ना पूरी ये कथा, तो उससे भी वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी, वो तुलसी मैया साक्षात सुनेगी कथा विष्णु सहस्त्र पाठ, उससे आपको भी शुभ फल मिलेगा और तुलसी मैया का जो पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप क्यों बिना वजह के तुलसी के पत्तों को तोड़ के फिर आप ही बोलते हो कि हमारे वहाँ तो तुलसी होती ही नहीं है, कहाँ से होगी देश काल के अनुसार। दूसरी बात, अगर किसी जगह पर तुलसी का पौधा तुलसी के पत्ते ना मिले तो फिर क्या करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई वहम रखने की ज़रूरत है, ना ही कोई अंधश्रद्धा रखने की ज़रूरत है। तुलसी जी का पाउडर ले लीजिए या जैसे शास्त्रों में कहा है कि जो निषिद्ध तिथियां है उसमें जब आप तुलसी नहीं चढ़ा सकते हो, निषिद्ध दिन है जैसे मैंने कहा रविवार है, मंगलवार है, शुक्रवार है, या उसी प्रकार से संक्रांति आदि है, या उसी प्रकार से अमावस्या आदि है, एकादशी द्वादशी, या जो पर्व है सूर्य चंद्र ग्रहण आदि, अगर उस दिन तुलसी नहीं तोड़ सकते, घर में शालिग्राम जी है, भगवान को भोग अगर लगाते हो, तो फिर जो अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते हैं तुलसी के पौधे में वही पत्ते भी आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। वो भी ऑप्शन नहीं है तो तुलसी जी का पाउडर आप रखिए, वो पाउडर है वो कभी भी प्रसाद में आप अर्पित कर दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। ये चीज़ यहाँ समाधान मिल गई। समाधान हर एक चीज़ का शास्त्रों में निर्देश किया हुआ है और समय के अनुसार भी आप स्वयं को भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं अभी यही कहूँगा, तुलसी जी के वृक्ष को, तुलसी जी के पौधे को जितना हो सके बचाइए, उसको नष्ट मत कीजिए, बचाने की कोशिश कीजिए। अपने आप जो गिर गए हैं सूखे पत्ते एकत्रित करो, फिर जब बहुत पत्ते हो जाए तो उसका चूर्ण बना दो, पाउडर बना दो, आप यूज़ कर सकते हो फिर भगवान की पूजा में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तुलसी जी के विषय में, तुलसी मैया के विषय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी या है जो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आज के इस विषय से, इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आपके भी मन में कोई संदेह होगा तुलसी जी के पौधे के विषय में, हो सकता है कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में अगर इसी विषय से जुड़ा और भी कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, अवश्य मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तर देने की और शंका की समाधान करने की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तुलसी मैया साक्षात भू पृथ्वी की लक्ष्मी है, पृथ्वी का सोना है और उनकी मंजरियाँ पृथ्वी पर के हीरे हैं। तो उसे ऐसे ही संभाल के रखिए जिस प्रकार से हम अपना सोना और हीरे संभाल के रखते हैं। ये था आज का विशेष एक वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।